इस सेशन में हम सीखेंगे कि पेरेंट टीचर जो मीटिंग शेड्यूल है हम एक्सेल के अंदर ऑटोमेटेड कैसे बना सकते हैं। यानी ऑटोमेटिकली आप एक टीचर्स को यूजर फॉर्म के थ्रू एक अपॉइंटमेंट को शेड्यूल को आप जनरेट कर सकते हैं। ये एक यूजर फॉर्म है, यहाँ से मैं एक एंट्री करता हूँ, राम मोहन। यहाँ पे देखिए कोई भी क्लास में, क्लास 6 मैंने 6 से 12 तक का इसमें बनाया है। टीचर्स नेम आपने विवेक लिया, डेट 29, टाइम स्लॉट मैंने 9 से 9:30। जैसे बुक करेंगे देखिए अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक हो गए हैं, मोहन राम ये पे। अभी आप अगर कोई बंदा इसको कोशिश करता है सेम, अगर दूसरा एक और देखिए, विवेक। यहाँ पे मैं क्लास नेम आप कोई भी ले लीजिए, 7th। अब यहाँ पे देखिए विवेक 29 और 9 करूंगा तो ये बुक नहीं लेगा। यहाँ पे द सिलेक्टेड टाइम स्लॉट इज ऑलरेडी बुक फॉर मिस्टर विवेक, प्लीज चूज अ डिफरेंट टाइम। यानी आप एट ए टाइम पर्टिकुलर शेड्यूल टाइम के अंदर आप एक ही टीचर को असाइन कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे कि हम वीबीए कोड को यूज कर रहे हैं और उसके साथ ही हम क्या, यहाँ पे क्लोज बटन से क्लोज हो जाएगा आपका रिकॉर्ड। और यहाँ से हमने 2 शीट बनाई है, बुक और डेटा। यहाँ से डेटा को क्या करेगा, ये फीड करता है क्लास को, टीचर्स नेम को। आप यहाँ जितना जो शेयर लेटर्स देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डेटा फेच करो। यहाँ पे आप मैनुअली और यहाँ पे डेटा को डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 जैसे भी आप वहाँ पे आपको शेयर लेटर्स देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप डेटा को फेच करा सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इसको ऑटोमेटेड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 2 सीट क्रिएट करनी है। एज मेरे जो वीबीए कोड के उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बुक लिखूंगा। आप अपने हिसाब से नाम यहाँ डाल सकते हैं। और एक सीट मेरे को लेनी है डेटा नाम से। अब यहाँ पे हम क्या करना है, बुक के अंदर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक हमें टैब कॉलम क्रिएट करने हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा पेरेंट नेम। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं पेरेंट नेम। दूसरा हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। तीसरा कॉलम बनाए हम क्लास। फोर्थ कॉलम बनाते हैं हम डेट के लिए। एक बनाते हैं टाइम स्लॉट का। और किस टीचर को हम पीटीएम अटेंड कर रहे हैं, अरेंज करवा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, तो टीचर असाइन का हम यहाँ पे एक बना सकते हैं। और लास्ट वन इज स्टेटस। अब इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर सीट क्रिएट कर दी है, जिसके अंदर हम ये डिटेल हमें हम एक अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ से लेंगे। ठीक है, दूसरी सीट हमें क्रिएट करनी है डेटा नाम से। यहाँ पे हम डिटेल डालेंगे। लेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास। क्लास के साथ आप डेट आपको नहीं लेना है, क्लास। और यहाँ पे एक टीचर का ले लीजिए, टीचर नेम। और यहाँ पे टाइम स्लॉट। अब यहाँ पे कौन कौन सी क्लास का बना रहे हो, वैसे लिख दीजिए 6 7 8 9 10
11 एक मिनट मैंने ये 6 से 12 तक की क्लास के यहाँ डाल दिए। यहाँ पे आप टीचर अपने हिसाब से लिख लीजिए, मिस्टर राम, मिस्टर विवेक, इधर हम कोई टाइम स्लॉट डाल दें। लेट्स आपको टाइम स्लॉट 9 से शुरू करना है, तो 9, यानी अलग अलग आप टाइम स्लॉट या बना सकते। देखिए इन इन ये जो कॉलम है इससे इसका कोई लेना देना नहीं, हमें एक सेल क्रिएट करनी है जो हमें एक यूजर फॉर्म के अंदर ये डिस्प्ले करवाना है। ये टाइम स्लॉट आप इस हिसाब से यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ डेटा के अंदर हमें क्या करना है, डेटा के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्लास टीचर्स नेम और स्लॉट का हमने यहाँ पे क्या बना दिया। इधर हम क्या करें, बुक के अंदर हमने यहाँ पे ये इसको एक शीट क्रिएट कर ली। अब क्या जैसे ही हम यूजर फॉर्म को करेंगे तो यहाँ पे जो एंट्रीज है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे इनपुट होती जाएगी। ठीक है, एक हमें यहाँ पे बटन बनाना है। यहाँ पे हम कोई आइकन ले लेते हैं, लेट्स मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए शीट का काम यहाँ पे पूरा हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको डेवलपर टैब पे जाना है। डेवलपर टैब पे जाना है। डेवलपर टैब पे जाने के बाद देखिए डेवलपर टैब किसी में इनेबल होती है, किसी में नहीं होती है। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर किसी में अगर डेवलपर टैब इनेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोड में ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाकर के आपको यहाँ से इनेबल करना है। ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के अंदर यहाँ पे आपको डेवलपर टैब अगर ये चेक मार्क चेक्ड कर रखा है तब तो आपको इनेबल होगा, वहाँ पे शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब यहाँ से इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। डेवलपर टैब में जाएंगे, डेवलपर टैब में जाने के बाद आपको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। जैसे आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, ये मेरे पहले से कुछ बने हुए हैं तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पे आपको एक न्यू जो आपने शीट बनाई है, अभी अभी आपने शीट बनाई है बुक नाम से, इस पर राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, एक यूजर फॉर्म को इंसर्ट करना है। यूजर फॉर्म यहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आपके यूजर फॉर्म का नाम यहाँ लिख लीजिए बुक स्लॉट। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये स्पेस लेगा नहीं तो आपको यह लिखना है बुक, सॉरी यहाँ पे तो यही रहेगा, इसको यूजर फॉर्म ही रखना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे बुक स्लॉट, यहाँ पे कैप्शन के अंदर यहाँ पे
स्लॉट। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हम एक तो हम यहाँ से क्या क्या एंट्री इनपुट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, एक लेबल लेना है, यहाँ पे लिखना है आपको पेरेंट टीचर मीटिंग शेड्यूल बुकिंग। ठीक है, इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ से इसकी डिजाइनिंग कर लें हम थोड़ा, बोल्ड करके फॉन्ट बढ़ा दीजिए आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेबल लेने हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ, मैं डिजाइनिंग कर लेता हूँ फास्टली, जो जो मेरे को फील्ड लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मैंने स्टूडेंट नेम, पेरेंट नेम, क्लास नेम, टीचर नेम, डेट और टाइम स्लॉट। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिए है दोनों, यहाँ पे मैंने क्लास नेम एक कॉम्बो बॉक्स लिए है, टीचर्स नेम का कॉम्बो बॉक्स लिया है, डेट का कॉम्बो बॉक्स लिया है और टाइम स्लॉट का कॉम्बो बॉक्स है, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ये चीज़ें शो करवानी है। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए दो बटन, तो यहाँ से आप कमांड बटन ले लीजिए, एक तो सबमिट के लिए चाहिए और इसी का मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, एक क्लोज के लिए चाहिए। प्रॉपर्टी में जाके आप यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए CMB BTN सेव करके, आप BTN सेव दे दीजिए, जैसे देना चाहें BTN सेव, जो भी आप नाम दें वो अपना याद रखिएगा, BTN सेव। फॉन्ट आप यहाँ से थोड़ा इसका बड़ा कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए और सेव ले। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो कलर है आप यहाँ से दे सकते हैं, बैकग्राउंड मान लो मैं लेट्स में यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ, और वो इसका जो फॉन्ट का कलर मैं वाइट देता हूँ। और यहाँ पे बीटे कैप्शन में यहाँ पे तो आपको लिखना है बुक, और यहाँ पे लिखेंगे हम
btn save, btn save। सेम यहाँ पे आपको फॉर कलर यहाँ पे बार दे दीजिए, यहाँ पे फॉरग्राउंड बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे रेड देना है। आप अपना सब जो भी फॉन्ट यहाँ पे दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ btn क्लोज। फॉन्ट डिजाइनिंग इसकी चेंज कर लेंगे और बोल्ड करके इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बुक और क्लोज है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके नाम भी आपको यहाँ पे देने हैं। क्यों, हम इसको डेटा स्टोर करेंगे तो हमें ऑब्वियसली इसको असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखे मैं txt स्टूडेंट नेम, इसको देता हूँ मैं txt पेरेंट नेम। ये कॉम्बो बॉक्स है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cmb क्लास है तो क्लास, यहाँ पे cmb और टीचर। सेम यहाँ पे cmb डेट, और यहाँ पे cmb टाइम स्लॉट, cmb टाइम स्लॉट। अभी मैंने क्या किया, इनका जो नेम है जो हमें कोड में यूज करना वो हमने यहाँ पे असाइन कर लिया है। इसको आप थोड़ा ठीक कर सकते हैं यहाँ पे। इसको सेंटर में कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट आपका जो यूजर फॉर्म है यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। तो फर्स्ट हमारा पहले काम क्या था कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक शीट को क्रिएट किया जिसमें बुक नाम और डेटा नाम से हमने शीट को क्रिएट किया, डेटा नाम के अंदर और बुक के अंदर में डेटा शीट को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो यूजर फॉर्म ने हमें जो डेटा दिए क्लास, टीचर्स नेम और टाइम स्लॉट, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको फेच करवाएंगे, क्लास नेम, टीचर्स नेम और डेट। और टाइम स्लॉट। देखिए अभी यहाँ पे हमने डेट का नहीं लिया है, क्लास, टीचर्स नेम, टाइम। डेट का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे के साथ हम उसको ऑटोमेटिक लूप के थ्रू हम क्या करेंगे, डेट को यहाँ पे शो करवाएंगे। अब बारी आती कोड की, तो हम इसमें वीबीए कोड यूज करेंगे, तो हमें सारा काम वीबीए कोड से ही करना है। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें इस यूजर फॉर्म को इनिशियलाइज करना है। यानी जैसे ये हम फॉर्म को ओपन करेंगे, हम बोलते हैं कि पेज लोड, जो हम अदर जो प्रोग्रामिंग बोलते हैं पेज लोड, तो पेज लोड पे या यूजर इनिशियलाइज पे ये यहाँ पे इन सबको क्या करेगा, ये यहाँ पे फेच करेगा डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, ये जो भी पहले से बना उसको हटा देंगे। और यहाँ पे मैं देखिए मेरे पास बने बनाए कोड है, क्योंकि कोड हम टाइप करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, पहले यूजर इनिशियलाइज के कोड मैं यहाँ से फेच करवाता हूँ। तो यूजर इनिशियलाइज के कोड मैं साथ के साथ आपको समझाना लग जाऊँगा। देखिए यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, ये मेरा यूजर इनिशियलाइज का कोड है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा। अब इसको हम कोड को समझेंगे कि यूजर फॉर्म डॉट इनिशियलाइज, यहाँ पे हमने एक वर्कशीट नाम का एक वेरिएबल लिया है और इन नाम से वेरिएबल लिया है। फिर यहाँ पे हमने एक इंटीजर आई की वैल्यू ली है और स्टार्ट डेट और डेट, ये हमने किस लिए लिया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप जो फॉर्म चला रहे हैं यहाँ पे हम डेट को
जैसे लेट्स आज 28 है, 29 से हम उसको रन कराएंगे। तो उस हिसाब से हम क्या किया, यहाँ पे डेट को वेरिएबल लिया, डेट के लिए लिया डे, और ये दूसरा लिया हम डेट के फॉर्मेट के लिए। अब हम स्टार्ट को डेट को कहाँ से करें, जैसे आज के नेक्स्ट, क्योंकि हम जब भी शेड्यूल बनाएंगे तो नहीं आज बनाए आज ही शेड्यूलिंग हो गया, अब आज से कर सकते हैं। अगर अब इसको +1 हटा देंगे तो ये आज से हो जाएगा, और +1 नहीं हटाएंगे तो ये नेक्स्ट डे से लेगा। फॉर्मेट ये DDMM YY ये लेगा, और सेम भी डेट क्लियर। तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, ये डेट के जो है, हम डेट को क्या कर रहे हैं, इस कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेट को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, 7 डेज के लिए करवा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 7 डेज के लिए करवा रहे हैं। इस 0 to 6 तक हम लूप को चला रहे हैं इस फॉर्मेट के साथ, और 7 डेज तक हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को यहाँ पे फॉर्म के अंदर इनिशियलाइज करवा रहे हैं। नेक्स्ट काम हम क्या कर रहे हैं कि सेट WS के अंदर हम क्या करें कि जिस वर्कशीट के अंदर हम डेटा को, जहाँ से हम डेटा को फेच करने वाले हैं, डेटा नाम से हमने जो यहाँ ये लिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डेटा नाम से सीट लिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डेटा को फेच करवाना है, तो उसके लिए हमें इस जो है डेटा शीट, जो एक्सेल शीट है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कोड को VBA को इसको बताना पड़ेगा एप्लीकेशन को कि यहाँ से हमें इस जो शीट से डेटा को हमें उठाना है। उसके बाद सेम भी टाइम स्लॉट हम क्लियर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे रेंज है E4 से E10, ये रेंज क्या कर रही है, टाइम स्लॉट को फेच कर रही है। यहाँ पे देखिए डेटा सेट के अंदर E4 से E10, E4 से E10 तक हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ E4 से E10 तक हम क्या कर रहा हूँ, मैं इस डेटा को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, फेच करवा रहा हूँ। ठीक है, ये है। सेम हम यहाँ कर रहा हूँ टीचर के लिए भी ये कर रहा हूँ D4 से D10 तक, और टीचर के लिए भी हम यहाँ क्या करता हूँ D4 से D10 तक। आप D10, D12, D20 जितना आप करना चाहिए यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे आप मैक्सिमम यहाँ पे बना सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको कोड में यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरे पास 10 या 20 टीचर हो सकता है, तो यहाँ पे E20 तक कर दीजिए, फिर आप उसमें डेटा इनपुट कर, ऑटोमेटिक यहाँ से ये डिटेल ले लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेम एंड टीचर्स का लिया, टीचर्स का भी आपको यही हो रहा है। देखिए टीचर में भी ऐसी है, यहाँ पे देखिए E4 से आप चाहे 10 ले लीजिए, 12 फिर 20 ले लीजिए, जितना आपको लेना चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी तो मैंने क्या किया, एक हमने सिंपली इनिशियलाइज करा है, क्लास को यहाँ से हमने इनिशियलाइज कराया। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, सिंपल सी यूजर फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर डेटा को हमने शो करवाया है। अभी आप देखिए जैसे आपको सेव करेंगे, इसको आप मैक्रो इनेबल्ड में सेव करना है। ठीक है, आप कुछ नाम दे दीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी इस नाम से सेव है तो आप कुछ नाम दूसरा नाम दीजिए। मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए जैसे आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक क्लास को ले रहे हैं, यहाँ से इनके टीचर्स नेम को फेच कर रहा है, डेट को फेच कर रहा है 29 से, और यहाँ टाइम स्लॉट को फेच कर रहा है। तो अभी तो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ से फॉर्म को इनिशियलाइज करवाया है, कोड के थ्रू हमने फॉर्म को क्या करवाया, यहाँ पे इनिशियलाइज कराया। तो इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे डेटा यहाँ पे सारे यहाँ पे शो होने लग गए। क्लोज करेंगे, अभी क्लोज का हमने कोई बनाया नहीं, बुक का हमने कोई बनाया नहीं है, तो यहाँ से हम क्लोज कर लेंगे और इसको यहाँ से करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमने स्लॉट क्या किया है, हमने ये इनिशियलाइज, अब हम स्लॉट को क्या करेंगे, यहाँ से बुक करेंगे। तो बुक पे क्लिक करेंगे तो बुक पढ़ेंगे BTN सेव, यहाँ से हम कोड को उठाना है, BTN सेव शेड्यूल जो भी आपने बनाए हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इस कोड को। यहाँ से हम लेंगे और यहाँ ले जाके हम यहाँ पे बटन, ये शेड्यूल की जगह हटा देते, हमने यहाँ पे BTN सेव नाम दिया बटन का, तो हम यहाँ उस नाम से यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे एंड से हमको हटा देंगे। इस कोड को भी थोड़ा समझ लें। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने वर्कशीट को WS नाम दिया है, लास्ट रो लॉन्ग के अंदर असाइन किया है, आई को लॉन्ग में असाइन किया है, इज स्लॉट अवेलेबल। यहाँ पे क्या हम ये भी करने वाले हैं, अगर स्लॉट अवेलेबल है तो ही उसको लॉट होगा, अदरवाइज वो मैसेज दे देगा, क्योंकि हम एक टीचर को मल्टीपल स्लॉट असाइन नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्कशीट को इनेबल करा रहे हैं, अपडेट कराने की हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्कशीट है, तो हम वर्कशीट है बुक नाम से जो वर्कशीट है जो हमने यहाँ पे बुक नाम के, अब यहाँ पे इसका काम हो गया कि बुक्स नाम के जो वर्कशीट है इसके लिए हमें काम करना है। यहाँ का डेटा का हमने फेचिंग करवा दिया, अब यहाँ से हमें यहाँ पे काम करना है। इस स्लॉट अवेलेबल को ट्रू दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए अगर स्लॉट अवेलेबल है ट्रू है देन तो क्या करेंगे, हम लास्ट रो को फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या करेगा, डी से है, हमने यहाँ पे क्या किया, डी इसलिए लिया है क्यों हम क्या करें, हमने डी के अंदर करवाया। आप डी सी जैसे भी जहाँ से भी करवाना चाहे करवा सकते हो, मैंने सी से ली, आपको एक और यहाँ पे इंसर्ट करके डी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमें डी से लिया है, तो डी में जो लास्ट होगा आप किससे भी कर सकते हैं, डी का जरूरी नहीं, आप कोई भी आप कॉलम नेम ले सकते हैं जिसके अंदर आप डेटा कॉलम, लेकिन जरूरी ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं कि जिसका जहाँ लास्ट है वहाँ से लेगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो है कॉलम नेम वही डाल दिया, डी डाल दिया। उसके बाद स्लॉट अवेलेबल है तो क्या करेगा, टेक्स्ट पेरेंट नेम टू, अगर यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, जो वैलिडेशन जो हम बोलते हैं कि मॉनिटरी फील्ड है कि हम आप ब्लैंक नहीं रख सकते, तो पेरेंट नेम भी जरूरी हमने कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट नेम भी होना चाहिए, क्लास नेम भी होना चाहिए, डेट भी होनी चाहिए और टाइम स्लॉट भी होना चाहिए। अगर इनमें से आपने एक भी ब्लैंक छोड़ा तो ये मैसेज दे देगा प्लीज फिल इन द ऑल फील्ड्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड इसे ये कर रहा है कि आप चेक इफ मैंडेटरी फील्ड आर फील्ड या नॉट, ये सब यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर ये कंडीशन, उसके बाद हम दूसरा लूप ये चलाएंगे, हमें ये चेक करना है कि ऑलरेडी स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए हम ये लूप चलाएंगे कि आई को 2 से करेंगे और लास्ट रो तक चलाएंगे। तो उसमें हम डेट को चेक करेंगे, टाइम स्लॉट को चेक करेंगे और टीचर्स को, क्योंकि हम डेट टाइम स्लॉट टीचर तीनों को मिलाकर ही हम ये चेक कर सकते हैं कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तीनों एक मैच हो जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। ये कहाँ से करेगा, इस टेबल से बुक नाम की जो है सीट से यहाँ से उठाएगा। अगर अवेलेबल नहीं है अब ये मैसेज दे देगा कि द सिलेक्टेड टाइम स्लॉट इज ऑलरेडी क्या बुक्ड, ये स्लॉट क्या ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बुक्ड होगा। तो उसके लिए क्या करेगा, ये टीचर का नाम दे देगा और हमें यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट के साथ +1 करते जाएंगे और जो भी वैल्यू हमने यहाँ से उठाई है, पेरेंट की उठाई है, टीचर्स की उठाई है, या क्लास की उठाई है, डेट की उठाई है, टाइम स्लॉट की उठाई है, या टीचर्स की उठाई है, बुक की उठाई है, सारी हम क्या करेंगे यहाँ से हम लेके डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर सेव कर देंगे। और जैसे ही सेव करेंगे हमारे पास मैसेज आ जाएगा मीटिंग शेड्यूल सक्सेसफुली, ठीक है। तो उसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं एक बार। अब यहाँ पे मैंने दिया नाम देता हूँ राम श्याम, यहाँ से मैं 6 दे देता हूँ, क्लास 6, टीचर्स ने मैं राम दे देता हूँ और डेट 29 और टाइम स्लॉट 9 से 9 तक दे। देखिए जैसे बुक हो गया, मीटिंग शेड्यूल सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आ गई है। अब मैं सेम स्लॉट अगर बुक होने की कोशिश करता हूँ, लेट्स मैंने दिया कुछ भी नाम देता हूँ, टाइम कबीर, यहाँ पे मैं क्लास आप कोई भी ले सकते हैं, मैं 7th ले लिया और सेम शेड्यूल बुक करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए दिस सेलेक्टेड टाइम स्लॉट इज ऑलरेडी बुक्ड फॉर मिस्टर राम, प्लीज चूज ए डिफरेंट टाइम फॉर टीचर्स। तो इस तरह से आप क्या सेम टीचर्स को सेम टाइम सेम डेट के अंदर मल्टीपल जो क्लास है अलाउ मीटिंग जो पेरेंट का शेड्यूल मीटिंग है वो आप अरेंज नहीं करवा सकते हैं। अभी क्लोज बटन काम नहीं कर रहा है, अभी क्लोज के लिए काम करेंगे। तो क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद हमें कोड में जाना है और यहाँ से क्लोज का कोड मैंने बनाया यहाँ पे डिम से एंड डिप, यहाँ पे इनपुट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसको रन करेंगे, देखिए जैसे क्लोज पे क्लिक करेंगे आर यू श्योर वांट टू क्लोज दिस फॉर्म, जैसे आप यस करेंगे ये फॉर्म यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम बटन पे करना है।
तो बटन पे हमने बुक अपॉइंटमेंट पे अभी देखिए हमें मैक्रो असाइन करना, अभी कोई मैक्रो असाइन हुआ नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो बुक शीट है यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट में जाके मॉड्यूल एक्सटेंड करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मॉडल में मैं एक कोड दे दो बना, जो मैंने एक कोड को टाइम बचाने के लिए हम यहाँ दे देते हैं। यहाँ पे मैं मॉडल दो, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे आपने यहाँ पे अपनी सीट का नाम है जो आपने अभी दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं, अब यूजर फॉर्म डालते हैं। देखिए मैं आपको यूजर फॉर्म देता है, यूजर फॉर्म यूजर फॉर्म 1 डॉट शो ओपन फॉर्म, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे जाएंगे और ओपन वर्ब को क्या करेंगे, यहाँ पे ओके कर लेंगे। अभी आपका फाइनली फुली जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पे आप इसको अच्छे से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आप देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा फॉर्म क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नरेश, क्लास नेम, यहाँ पे टीचर्स का नेम, डेट आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं, और टाइम स्लॉट यहाँ सब शुरू करें। बुक पे क्लिक करेंगे, देखिए शेड्यूल ऑटोमेटिकली यहाँ पे बुक हो गए हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो बटन है यहाँ पे आप बुक अपॉइंटमेंट का यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें और फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगा कि जैसे आप यहाँ पे बुकिंग स्लॉट अलॉट होता है, यहाँ बनता है, तो ऑटोमेटिक जो नोटिफिकेशन है वो उसके पास चला जाएगा। और डिजाइनिंग आप तो अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर सकते हैं। लेट्स ये थोड़ा ये डिजाइनिंग वगैरह आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।